हे गाइस, वेलकम टू मेरा जहां। बाकीलाल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक बार बाकी की शरारत के कारण गांव के लोग बाढ़ से बच गए। जब विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को बाकीलाल के कारनामों की खबर मिली तो उन्होंने अपने मंत्री धर्म सिंह को भेजकर बाकीलाल को बुलवाया। लेकिन महल में पहुंचते ही बाकीलाल के दिमाग में मंत्री के खिलाफ एक शरारत बुलबुलाने लगी। देखिए इस पार्ट में क्या थी वो शरारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकीलाल सोचता है यदि उसने महाराज से कह दिया कि मंत्री ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है तो महाराज तुरंत ही उसको मंत्री पद से हटा देंगे और नया मंत्री उसका एहसान मानेगा। बाकीलाल महाराज से कहता है कि मंत्री जी उसे किसी कैदी की तरह लाए हैं। महाराज चौंक जाते हैं और गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। दूसरे दिन मंत्री जी महाराज के सामने पेश हुए तो महाराज ने मंत्री जी को राज अतिथि का अपमान करने के आरोप में मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री जी हाथ जोड़ते हैं लेकिन महाराज ने अपना फैसला ना बदला। बाकीलाल मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसका ध्यान महाराज की ओर गया जो काफी परेशान थे। बाकीलाल के पूछने पर महाराज कहते हैं, धर्म सिंह को तो मंत्री पद से हटा दिया, अब इतनी जिम्मेदारी भरा पद किसे सौंपूं? तभी महाराज का विशेष सलाहकार हंसमुख कहता है कि उसके पास इस समस्या का समाधान है। कुछ दिन पहले धर्म सिंह का भाई करम सिंह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके लौटा है। करम सिंह को ही मंत्री का पद सौंप दें। महाराज को यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने करम सिंह को मंत्री पद सौंप दिया। लेकिन अब बाकीलाल परेशान हुआ कि कहीं करम सिंह उससे धर्म सिंह के अपमान का बदला ना ले। तो उसके दिमाग में एक नया विचार आया और महाराज की जय जयकार करने लगा। बाकीलाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगा कि उसने महाराज के न्याय की काफी चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने झूठ बोला था कि मंत्री जी ने उसके साथ बुरा सलूक किया। महाराज ने कहा, तुमने धर्म सिंह के साथ अत्याचार किया, अब ये गलती कैसे सुधरेगी? बाकीलाल बोला कि वापस धर्म सिंह को मंत्री पद देकर। लेकिन महाराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसके छोटे भाई को बिना बात के नहीं हटा सकते। अब हम धर्म सिंह के साथ न्याय कैसे करें? एक बार फिर विशेष सलाहकार हंसमुख बोला, महाराज, महामंत्री करम सिंह 1 महीने बाद सेवामुक्त होने वाले हैं क्योंकि उनकी उम्र 70 वर्ष होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और वो इस समय बीमार हैं, इसलिए उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। तो इस तरह करम सिंह इस महीने दरबार नहीं आएंगे और अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। इसलिए धर्म सिंह को हम वापस से महामंत्री बना सकते हैं। और इस तरह से महाराज धर्म सिंह को फिर से महामंत्री पद सौंप देते हैं। उसी रात धर्म सिंह अपने भाई करम सिंह के साथ बाकीलाल के पास पहुंचा और उसका शुक्रिया अदा किया। तब धर्म सिंह ने बाकीलाल को गिफ्ट दिया। बाकीलाल मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। तभी से बाकीलाल राजमहल में मजे कर रहा था। एक दिन राज दरबार में द्वारपाल आया और बताया कि उधमपुर का राजदूत आया है। राजदूत को सम्मान पूर्वक दरबार में लाया गया। राजदूत ने बताया कि उसके महाराज ने राजा विक्रम सिंह के लिए संदेश भेजा है कि राजा विक्रम सिंह अपना राज्य खुद ही सौंप दें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा विक्रम सिंह गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और राजदूत से कहते हैं कि वो युद्ध करेंगे। महाराज सेनापति से युद्ध की तैयारी करने को कहते हैं। तभी महामंत्री बोलते हैं कि राजा उधम सिंह के पास हमसे 3 गुनी सेना है। तब महाराज कहते हैं कि वो भी युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपना राज्य किसी को भी इस तरह से नहीं दे सकते, अतः यह युद्ध एक मजबूरी है। बाकीलाल को जब ये बात पता चली तो उसने वहां से रफू चक्कर होने की सोची। बाकीलाल महाराज के पास जाकर बोला कि उसे महल में काफी दिन हो गए हैं, अब वो वापस घर जाना चाहता है। महाराज कहते हैं कि यदि बाकीलाल उनके साथ रहता तो शायद उसकी बुद्धि और सुझाव उनके काम आ जाता। बाकीलाल कुछ बहाना बनाता। इससे पहले महामंत्री बोल पड़े कि बाकीलाल को महाराज की बात मानकर अपने राज्य की जनता का सहयोग करना चाहिए और इसी के साथ सारे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकीलाल फंस चुका था और सोचने लगा, साले जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं बाकीलाल की जय जय करके। फिर ठीक 12वें दिन दोनों सेनाएं रणभूमि में तैयार थीं। तीसरे दिन युद्ध होना था।
ना चाहते हुए भी बाकेलाल युद्ध के मैदान में था, पर मन ही मन बाकेलाल योजना बना रहा था कि इस जंजाल से उसकी जान कैसे बचे। तभी एकाएक वह चुटकी बजाकर उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को, और चल पड़ा जमाल घोटा ढूंढने को। दूसरी सुबह वह मौका पाकर भंडारे में घुस गया और भोजन में उसने जमाल घोटा मिला दिया। लेकिन एक सैनिक ने उसको देख लिया, पर सैनिक समझ नहीं पाया कि बाके ने क्या और क्यों मिलाया। बाकेलाल मुस्कुराता हुआ भंडारे से बाहर आया और अपने कक्ष की ओर जाते हुए सोचने लगा, अब सारे सैनिक अपना पेट पकड़े जंगल की तरफ दौड़ेंगे। जल्दी ही सैनिकों की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये लोग युद्ध के काबिल ही ना रहेंगे। मैं चुपके से मौका देखकर राजा उधम सिंह के पास जाकर सारी स्थिति बता दूंगा, तो वो तुरंत ही अटैक कर देंगे और जीत जाएंगे। फिर वो मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। मना कर रिया था, मत लाओ मुझे, लेकिन ना लाए, अब भुगतो। इधर बाकेलाल यानी नमक हराम खुश हो रहा था और इधर सैनिक भोजन करने लगे, और जैसे ही सैनिक भोजन करके उठे तुरंत सबके पेट में जमाल घोटे का जादू चला और वे सब लोटा लेकर जंगल की तरफ भागे। इसी तरह दूसरी टुकड़ी के भी भोजन करते ही उनका भी वही हाल हुआ। ऐसे ही 5-5 हजार सैनिकों की 5 टुकड़ी हाथ में लोटा लेकर जंगल की तरफ भागी। अब हालत ये थी कि सैनिक जंगल से वापस आते, हाथ मुंह धोते और फिर से लोटा लेकर जंगल की तरफ भागते। कुछ ही देर में सैनिकों के मुंह इस तरह मुरझा गए जैसे वो सालों से बीमार हों। एक सैनिक महाराज के पास गया और उनको बताया कि पूरी सेना को भयंकर दस्त लग गए हैं। वो अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि पेट पकड़कर बाहर की तरफ भागा। महाराज परेशान हो उठे। वो सोचने लगे पहले से ही हार निश्चित थी, पर अब इस तरह जिल्लत की हार, सत्यानाश हो इस दस्त का। उन्होंने तुरंत महामंत्री को बुलाया और इस बीमारी का कारण पता लगाने को कहा। क्या मंत्री जी दस्त के कारण का पता लगा पाएंगे? क्या महाराज युद्ध हार जाएंगे? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो सब्सक्राइब करें मेरे जहां को और बने हिस्सा मेरे इस जहां का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।